मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आपको क्लास 2 में पार्ट 1 पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण पार्ट 2 में भाषा लिपि के विषय में पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 में आपके बुक में भाषा बोली और लिपि। पहले तो हम जानेंगे कि भाषा क्या है। व्यवहारिक जीवन में जब हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उस भाषा को प्रकट करने का जो माध्यम होता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अपनी बोली को या अपने मन के विचार को दूसरे तक जो पहुंचाते हैं उसको भाषा कहते हैं। ऐसे भाषा को भी हम इस तरह, भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। हम इसको ये भी जान सकते हैं कि भाषा जो है वो अपने मन में आए हुए विचार को दूसरों तक पहुंचाने या प्रकट करने का साधन है। अब जानिए भाषा की किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा दूसरों तक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे ये भाषा शब्द और वाक्य से बनती है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं एक शब्द हो गया, पढ़ एक शब्द हो गया, रहा एक शब्द हुआ, तो इन शब्द को मिलाने से एक वाक्य बना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, किसी को बताना है मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी क्या सोच रही हूँ। तो ये जो हम बोलते हैं मैं आम खा रहा हूँ, तो मैं आम खा रहा हूँ, तो आम एक शब्द हो गया, खाना एक शब्द हो गया। तो इसको एक जगह जब संयोग करते हैं, एक जगह मिलाते हैं तो ये वाक्य बनता है और ये वाक्य बनकर एक भाषा तैयार होता है। और इसे हम जब बोलते हैं तो वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ खा रही हूँ तो दूसरे को ये बताना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उसे मैं आम खा रही हूँ, तो अगले को बताना है कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं दूसरे को समझाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक शब्द, पढ़ाना एक शब्द, रही हूँ। तो इन तीनों को सभी को मिला दें तो मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरी जो अभिव्यक्ति जो हम कर रहे हैं उसको दूसरे किसी को बताना होगा। तो ये क्या, शब्द और वाक्य को मिलाकर हम अपने विचार को या हम जो कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो भाषा जो है वो शब्द और वाक्य से बनता है। अब हम
हम देखेंगे बोली। अब हम देखेंगे बोली। अब ये बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सभी क्षेत्र की बोली अलग अलग होती है, सभी की भाषाएं अलग अलग होती है। ये हर बोली सभी क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। जिसे हम समझते हैं बोली को हम हर एक प्रांत की अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है। अब हम बोली के बाद लिपि जानेंगे। लिपि जो है वो एक भाषा को लिखने का माध्यम होता है। लिपि जो है वो भाषा को लिखने का माध्यम होता है। तो इसे हम लिखते हैं लिपि। लिपि भाषा को लिखने की विधि होती है। अब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी को हम हिंदी और संस्कृत को हिंदी या संस्कृत की लिपि कौन सी हुई? देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या हो गई? गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि क्या हो गई? रोमन। तो इस तरह अनेकों भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी या संस्कृत में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। पंजाबी गुरुमुखी में लिखते हैं और अंग्रेजी रोमन में। इसके अलावा भाषा के अब प्रकार जानेंगे। अब जानेंगे भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं। लिखित भाषा लिखित भाषा को लिखकर अपने विचार को
अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाना कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में जैसे हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखना, पत्र तो हम लिखकर ही किसी को अपने मन की बात या अपनी जो भी दिल में जो भी बात आती है उसे हम बताते हैं। संदेश भेजना, संदेश लिखना, कोई भी संदेश होता है, कोई भी हम किसी के लिए कुछ संदेश देते हैं तो वो हम लिख कर देते हैं। तो ये लिख कर जो भी पत्र लिखते हैं या संदेश लिखते हैं, ये लिखने की क्रिया जो है वो लिखित भाषा के द्वारा है। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने विचार या अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये पहुंचाने की प्रक्रिया को लिखित कहते हैं, लिखित भाषा। और मौखिक भाषा में जब हम अपने विचार को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचार को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, गाना गाना। अब हम किसी भी जगह हम अपने भाषण देते हैं तो भाषण कैसे देते हैं? भाषण को तो हम लिखकर नहीं बताए, वो बोल कर बताते हैं। तो भाषण देना क्या हो गया? मौखिक, वो मुंह से बोलते हैं। गाना गाना, गाना जब भी हम गाते हैं तो बोल कर गाते हैं, उसे लिखकर नहीं गा सकते हैं। इसलिए गाना गाना या भाषण देना क्या हो गया? मौखिक भाषा। लेकिन पत्र लिखना, पत्र जब भी हम लिखेंगे तो उसको हम रिटन करेंगे, लिख कर करेंगे। संदेश लिखेंगे तो लिख कर करेंगे, तो ये लिखित भाषा हो गई। लिखकर अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा कही जाती है। जैसे पत्र लिखना, संदेश लिखना। मौखिक भाषा जब हम अपने विचार को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो हम लोगों ने भाषा और लिपि के विषय में जानकारी ले ली। जानेंगे हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं। हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, आसामी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, ये सब बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। जिन भाषाओं में हमारे देश में कुल 22 भाषा को मान्यता मिली है।
अब जब भारत में बोली जाने वाली कितनी भाषाएं होती हैं? हमारे देश में कुल 22 भाषा बोली जाती है, जिनमें हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हमारी भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है। हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अब बच्चों, ये भाषा के विषय में आपको जानिए, भाषा मन के विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? लिखित और मौखिक। इसके अलावा एक और भाषा होती है सांकेतिक, जिसको हम ना तो बोलते हैं और ना तो लिखते हैं। उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? इशारों में। किसी चीज को हम जब इशारों में बोलते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। थैंक यू।